प्रयत्न नारी विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड का मनाया गया 13वां वर्षगांठ। मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी व विधायक ऋतुराज कुमार हुए शामिल। जहानाबाद जिले के कनौदी में स्थित प्रयत्न नारी विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड का 13वां वर्षगांठ बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं गण्यमान्य लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी, घोसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक ऋतुराज कुमार, कांग्रेस नेता कमरान हुसैन सहित कई प्रमुख लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राधेश्याम एवं संतोष कुमार ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने कहा कि महिलाएं आज सरकार का दायां हाथ बन चुकी है। बिहार की महिलाएं राज्य की सबसे बड़ी ताकत है, जिनके सहयोग से विकास की रफ्तार तेज हुई है। उन्होंने संस्था द्वारा महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की और हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। वहीं विधायक ऋतुराज कुमार ने कहा कि महिलाओं का साथ मिलता रहा तो बिहार विकास के रास्ते पर और भी दूर तक जाएगा। उन्होंने प्रयत्न संस्था के प्रयासों को सराहनीय बताते हुए कहा कि ऐसी संस्थाएं समाज में सकारात्मक बदलाव ला रही है। कार्यक्रम के अंत में महिलाओं के उत्थान और आत्मनिर्भरता के लिए संस्था द्वारा आगे भी मजबूती से काम करने का संकल्प लिया गया। एनडीए सरकार का दाहिना हाथ है महिलाएं, और महिलाओं के विकास के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों कटिबद्ध है। भारत सरकार का भी खजाना महिलाओं के लिए खुला है और बिहार सरकार का भी खजाना महिलाओं के लिए खुला है। महिलाओं के रोजगार के लिए, महिलाओं के व्यक्तिगत विकास के लिए पूरी सरकार काम कर रही है। और पिछले चुनाव के पहले 10-10 हज़ार रुपया दिया गया था महिलाओं के रोजगार के लिए, और यदि उनका रोजगार बढ़िया आगे बढ़ा तो पुनः 2 लाख रुपया बिहार सरकार पैसा देगी। लेकिन दुख हो रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि गरीब महिलाओं को 10,000 रुपया क्यों दिया गया। सदन में विरोध कर रहे हैं, रोड पर भी विरोध कर रहे हैं। उनके विरोध के आगे हम लोग झुकेंगे नहीं। भारत सरकार और बिहार सरकार पूरी तरह से महिलाओं के विकास के लिए खजाना खोल दिया है, और आने वाला समय में जैसे 10,000 हज़ार रुपया महिलाओं को मिला है, उनके आगे रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपया भी मिलेगा। देखिए, आज यहाँ प्रयत्न महिला सहकारिता स्वावलंबी जो ये ग्रुप है, ये 13वां इनका आज स्थापना दिवस है, और उसके अवसर पे हमें यहाँ आने का मौका मिला। और यहाँ आने पे हमें ये जानकारी मिली है कि लगभग 38 हज़ार महिलाएँ इस ग्रुप के माध्यम से पूरे ज़िले में जुड़ी हुई हैं और उससे खुद स्वावलंबी हो रही हैं। और ये हमारी सरकार का भी एक कह लीजिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट टाइप से ही था, जो चुनाव में भी इसका हमें बड़ा फ़ायदा मिला कि हम चाहते हैं कि बिहार में महिलाएं सशक्त हों, और मुख्यमंत्री जी ने भी ऐसी योजनाओं को पटल पे उतारा है जिससे महिलाएं सशक्त भी हुई हैं। और इससे इकॉनमी में एक अलग वाइब्रेंसी आई है। आप देखेंगे कि जहां कल महिलाओं को पुरुषों से पैसा मांगना पड़ता था, इस तरह की योजनाएं से आज पुरुष महिलाओं के ऊपर निर्भर हो रहे हैं। तो एक समाज में इससे बदलाव आ रहा है, और महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा होने का जो मौका मिल रहा है, उससे सिर्फ महिलाओं को नहीं, पूरे परिवार का उसका फ़ायदा मिल रहा है। जब महिलाएं सशक्त होती हैं, महिलाओं के हाथ में पैसा आता है, व्यापार आता है, तो पूरे परिवार का एक भरण पोषण अच्छे तरीके से होता है। तो ये एक अच्छी संस्था का ये इनका जो आप कह लीजिए एम है या फाउंडेशन है जिस चीज़ के ऊपर लेके, इससे कई महिलाओं को फ़ायदा हुआ, और इन्होंने कई हमें मांगों को यहाँ पे हमारे समक्ष रखा है, जिससे महिलाओं को जैसे सहकारिता से जोड़कर जिस तरह से पैक्स का काम किया जाता है, उस तरह से ये भी अगर जुड़ जाए तो एक बड़ा एक कह लीजिए एक और सेटअप सरकार को मिल जाएगा। और हम चाहेंगे, इसमें हम प्रयास भी करेंगे कि आगे फ़ायदा हो महिलाओं को इस तरह की योजनाओं से, और इस तरह के जो ग्रुप्स हैं हम उसको लगातार सपोर्ट करते रहें, ताकि हमारी जो सरकार, हमारे मुख्यमंत्री का जो ड्रीम है वो भी इससे अचीव हो जाएगा। आज फेडरेशन का 13वां वर्षगांठ है। इस अवसर पर हम लोग सभी उपस्थित हुए हैं, और ये फेडरेशन ज़िला में बहुत अच्छा काम कर रहा है। और मैं कांग्रेस से आता हूँ, और मैं चूँकि फेडरेशन के द्वारा हमको जो योजना चुनाव से पहले जो चला था, माई बहन मान योजना, और वो उस योजना में फेडरेशन के महिलाएं ने काफ़ी बढ़ चढ़ करके उस फॉर्म को भरा था। और चूँकि ये जब महिलाएं आगे आई थी तो बिहार में जो सरकार बैठी हुई है, तब जा कर के उन्होंने भी ये महिलाओं के प्रति उन्होंने भी विचार किया, और इसको वृद्धा पेंशन और ये सारी योजनाओं को 1100 रुपया उन्होंने किया। क्योंकि जब हम लोग ने चुनाव के पहले जो भी ये फॉर्म भरा था माई बहन मान योजना की, हमारी अगर सरकार बनती है तो हम इसमें 2500 रुपया हर महिलाओं को देंगे।
और हम सरकार से ही आग्रह करते हैं कि चूँकि आप चुनाव से पहले महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने की बात की थी, तो अभी आपका चूँकि सरकार में है बिहार में, और हम चाहते हैं कि बिहार में जितनी महिलाएं इस तरह से काम कर रही हैं उनको आगे बढ़ाएं और इस तरह का प्रोत्साहन करें ताकि महिलाएं अपने आप को सशक्त महसूस करें।